भाइयों को मैं आपका भाई पवन प्रजापति। जैसे कि आप सबको पता ही है कि नोएडा में बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है कंपनी के खिलाफ लेबर का। ठीक है, 12-13 हज़ार रुपये सैलरी होती है, 12-12 घंटे काम कराते हैं। ठीक है, कभी कभी सैलरी भी टाइम से नहीं देते। और किसी किसी कंपनी में तो इतना गंदा रूल है कि अगर 15,000 उसकी सैलरी है, काट पीट के भी 8, 10, 5, 6 ऐसे देते हैं। ठीक है, तो मैं उस चीज़ के लिए कह रहा हूँ, कंपनी का इतना वहाँ से तो मालिक की तरफ से जो होता है, कंपनी की तरफ से होता है, वो 18,000 20,000 होता है। लेकिन जो बीच में मैनेजर हुआ, HR वगैरह हुए, TL वगैरह हुए, ये अपनी पता है क्या, ये अपनी ऐसी चमचागिरी करते हैं ना, जो नीचे वालों को चूसते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक रियल चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि एक हिंदुस्तान वेलनेस लैब है, मैंने उसमें काम किया 3-4 साल। ठीक है, 2 साल अलग और 4-5 साल अलग काम किया। ठीक है, वहाँ पे ना 15,000 रुपये सैलरी होती थी। ठीक, लेकिन काट पीट के वो 4,000 5,000 बस इतनी ही। कैसे, अब आप सोचोगे कि भाई ऐसे कैसे दे देंगे वो 4,000 5,000। ऐसे हुआ है, मालिकों को नहीं पता होता ये चीज़ें। जो नीचे होता ना, वो अपनी वो बनाने के लिए ना, वो नीचे वालों को पीसते हैं। ठीक है, क्या करते थे, मेरा खुद एक लैब का काम था, कस्टमर को बोल देते कि सैंपल लेके आ जा। कस्टमर कैंसिल करता था तो उसके पैसे हमारे काटते थे। अरे अगर लोग कहते ना कस्टमर भगवान है, तो ऐसे भगवान की तो ऐसी तैसी। अगर हमारे बच्चों का पेट नहीं भर रहा उन भगवान की तरह, भगवान की वजह से, तो ऐसे भगवान को तो लात मारते हैं ऐसे कस्टमरों को। क्योंकि कस्टमर बुक करते थे, कैंसिल होता था, उसके पैसे हमारे से काटती थी। और ये नियम एक है हिंदुस्तान वेलनेस में, कुलविंदर सरदार है कोई, कुलविंदर नाम का, उसने ऐसे से बंदे निकाल दिए वहाँ से जो इतना अच्छा काम करते थे। इतना प्रेशर, ठीक है उनके ऊपर ही प्रेशर होता था, लेकिन मतलब जो नीचे बंदे काम करते उनके पैसे काटते थे। क्यों कि भाई कस्टमर ने बुक करा और बंदा वहाँ पे सैंपल लेना, कस्टमर ने फिर कैंसिल कर दिया, उसके पैसे वो बंदा क्यों दे, वो BCO क्यों दे। कस्टमर को कुछ कह भी नहीं सकते, कस्टमर भी इतना हरामी होते थे, बुक करके कैंसिल करना। ठीक है, मरना कौन था, कंपनी कभी घाटे में नहीं जाती, कंपनी कभी घाटे में नहीं जाती। और दूसरी बात, कंपनी हमेशा खून ही चूसती है। ठीक है, वो नीचे वालों के क्यों, क्योंकि बीच में जो रहते हैं ना, वे बीच में जो रहते हैं 2-4 वे वाले, अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, वो नीचे वालों को डंडा करते हैं। ठीक है, प्रेशर सब पे होता है, आप नीचे वाले डंडा करो, ऊपर वाले आपके ऊपर, लेकिन ये नहीं कि आप किसी गरीब आदमी का उसका बिल्कुल इसको रोड पे ला दो। आप 15,000 रुपये सैलरी बता के आप उसको 4-4 हज़ार रुपये सैलरी दे रहे हो। ठीक है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। एक कुलविंदर नाम का सरदार था उसमें, हिंदुस्तान वेलनेस में, ऐसे ऐसे बंदे उसने निकलवा दिए। तो बंदा 15,000 रुपये सैलरी, 4-4 हज़ार रुपये उसको मिल रहे हैं सैलरी में, कट पिट के क्यों कट रहे हैं, क्योंकि कस्टमर बुक करता था फिर कैंसिल करता था, उसके पैसे BCO से कटते थे। कहने के लोग कहते हैं कस्टमर भगवान है, घंटा ऐसे भगवान को लात मारो, कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे अपने बच्चों का पेट ना भरे। अरे उसकी वजह से हम साल कर्जे में चले गए। क्यों, खर्चे हमारे, सैलरी हमारी 15,000, खर्चे हमारे 10,000, सैलरी हमारी आ रही 4,000, तो कर्जे में तो जाएंगे ना। तो ये सही हुआ, ये साले हर कंपनी वाले अधिकतर करते हैं ऐसा। ठीक है, सैलरी इतनी होती, बीच में काट पीट के वही 12-12 घंटे काम कराने के बाद भी आंधी तूफान बारिश में हमने काम किया, मिलता क्या सिला है, कुछ नहीं। तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। जो ये वर्कर है सब है, कंपनी वाले बिल्कुल सही प्रोटेस्ट है। और ऐसी जो कंपनी में उनके नियम चेक करने चाहिए, गवर्नमेंट को ये चीज़ें करनी चाहिए। जो प्राइवेट कंपनी होती है उनके रूल क्या है, बहुत सी कंपनी के रूल इतने गलत है, जैसे हिंदुस्तान वेलनेस में कर रखा है, इतने गंदे गंदे रूल है। तो मैं तो ये सब चीज़ें कहता हूँ, गवर्नमेंट को भी एक चीज़ एक बार ये देखनी चाहिए कि कंपनी के क्या क्या रूल है, उस रूल में किसी जो वर्कर है उसको कोई नुकसान तो नहीं है, कोई लॉस तो नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा प्रेशर डाल के काम तो नहीं करा रहा है। ये चीज़ें होनी चाहिए। राम से भाइयों को।